नमस्कार दोस्तों, आज हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बस क्वेश्चन ही समझना है, समझ लो आधी बन गई, एकदम ईजी है। करेक्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कितना 7 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 मीटर। अब केबल टावर कितना ऊंचा है ये नहीं पता, लेकिन जिस बिल्डिंग से देख रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, वो पता है, वो 7 मीटर है। और उसी बिल्डिंग से, उसी टावर का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे इज 45 डिग्री, यहाँ फुट टॉप ऑफ द केबल टावर एंड फुट ऑफ द केबल टावर। ठीक है, मतलब ये है केबल टावर, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है। दोनों इस तरह से है। अब यहाँ पे सपोज हम लोग हैं, या मैं हूं या आप हो, यहां से यहां देख रहे हैं और यहां से नीचे देख रहे हैं। मतलब इस जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से हम ऊपर देख रहे हैं और यहां से नीचे देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे। जो ऊपर देख रहे हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो एक बार ऊपर देखते हैं, जो ऐसे एंगल बनेगा, और एक नीचे। ठीक है, अब ऊपर, जब हम ऊपर में हैं तो एक हमें हॉरिजॉन्टल लेना होगा, अभी तो एंगल बनेंगे ये। अब ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री। और फुट नीचे जो बन रहा है, तो ऊपर से देख रहे हैं नीचे, मतलब ऐसे पैरेलल, ऐसे देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल और नीचे देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेंगे ये 45। ठीक है, अब ये 45 है, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी कितने हो जाएंगे, 45। बस कुछ कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको लर्न करना है, बस अपने आप बन जाएगी। ये रहे 7 मीटर, तो इसके पैरेलल यहां तक भी 7 मीटर। ठीक है, इसे मान लेते हैं h, और ये है इसे AB, और ये मान लेते हैं CD, ये C, और ये D, ये E। तो जो केबल टावर है वो है CD। ठीक है, AB क्या है, बिल्डिंग है, AB है बिल्डिंग, हाइट कितनी है, 7 मीटर। और CD क्या है, CD है केबल टावर, और इसकी हाइट कितनी है, 7 + h। ठीक है, अगर पूरा आप h मान ले रहे हो तब भी बन जाएंगे। ठीक है, तो उस समय क्या करना होगा, h माइनस, पूरा h मान लेंगे तब भी बनेंगे वैसे, लेकिन हमें फिर उसमें h मानने के बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। h मानने के बाद, क्योंकि हमें फिर कौन सा ट्रायंगल है, ये एंगल हमें पता नहीं है, तो बेस्ट रहेगा यही कि हम एक बार इस ट्रायंगल में आए और एक बार इस ट्रायंगल में आए। इस ट्रायंगल में आके हम निकाल लेंगे ये डिस्टेंस BD, और इस ट्रायंगल में भी आके AE बराबर BD, और ये AE = BD है, AE = BD, ये ध्यान देना है, AE = BD, चूंकि AB = ED है, ये हो गया रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब आते हैं इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हम H इक्वल कर देंगे, सॉरी BD इक्वल कर देंगे।
ठीक है, चूंकि एच यहाँ ले लिए हैं, अगर चाहो तो इसे एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स तो ये भी यहाँ से ए भी हो जाएगी एक्स, पी डी बराबर एक्स। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में हम एक्स इक्वल कर लेंगे, निकल जाएगा। इन ट्रायंगल हम आते हैं ए बी डी 45, तो ये 7 है तो ये भी 7 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल होते हैं, ये राइट एंगल, तो 45 तो ऐसे ही निकल जाएगा। देखिए निकालना है हमें tan 45, tan 45 इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू tan 45 परपेंडिकुलर बेस, तो 7/x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 7 मीटर, 7 मीटर, ये भी निकल आया। अब जब ये निकल आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें ऐड कर देंगे सिर्फ। ठीक है, 7 मीटर आ ही गया। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल ACE, इसमें भी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस h/x 7 है। ठीक है, tan 60 क्या होता है, tan 60 √3 इक्वल टू h/7, then h इक्वल टू 7√3। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों आ गया, एच भी पता चल गया, ये भी। तो अब पूछा जा रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या है सी डी इक्वल टू 7 + h, 7 + 7√3, तो 7 कॉमन ले लो आप, √3 + 1, ये आ गया इतना मीटर टावर की हाइट। ठीक है, √3 की वैल्यू डाल देंगे, 1 जोड़ के इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे भी निकल जाएगा, अदरवाइज यही आंसर है। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन दूसरा, कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 and 45 degree. If one ship exactly behind the other, मतलब एक ही लाइन में है, ठीक पीछे उसके, on the same side of the light house, सपोज लाइट हाउस इधर है, ये नदी है, एक शिप यहाँ है, तो ठीक उसके पीछे दूसरा शिप है। अब पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो वही दोनों शिप की दूरी पूछ रहा। सपोज एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, ये रहा लाइट हाउस। ठीक है, एक शिप यहाँ है और एक यहाँ है, ये है लाइट हाउस। यहां से पहला शिप को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा, ये बन रहा कितना 45 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब एक शिप यहाँ है, तो इससे जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये एंगल 45। तो बन तो यहाँ है, लेकिन आपको यहाँ लिखना है, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी होंगे 30, बस इतना ही जानना है, यहाँ नहीं बताया जाएगा डिप्रेशन में। ये 45 है, तो ये भी 45 होंगे। लाइट हाउस को मान लीजिए ए बी, इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं डी। ठीक है, ये पूछ रहा, इसे मान लो आप एक्स। 45 डिग्री का ये नहीं पता है, बट लाइट हाउस कितना ऊंचा है ये पता है, 75 मीटर, ये हमें पता है। तो ये मान लो आप वाई। ठीक है, हमें एग्जैक्टली एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को पूछ रहा है। आते हैं किसमें, और ये यहाँ से यहाँ एक्स है, यहाँ से हवाई है, तो सी डी, जब ये लेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, तो बी डी इक्वल टू क्या होंगे, बी डी इक्वल टू सी, सॉरी एक्स + वाई।
बी डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, बी डी यहां से हाँ मतलब बी सी प्लस सी डी, ठीक है। तो क्या हुआ एक्स प्लस वाई। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल 30 डिग्री वाले में, इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर बेस, तो tan लेंगे, tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी कितना 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएंगे 75√3 मीटर, ठीक है। दूसरा इस ट्रायंगल में आएंगे, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। tan 45 इक्वल टू 75 अपॉन वाई, tan 45 1 होता है, तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया 45 मीटर, y 45, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा, इसे मान लो आप 1। अब ये वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुटिंग ऐसे लिख सकते हो आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 75√3, ठीक है। तो x y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 45, ठीक है। अब आप कॉमन ले सकते हैं, या तो 75 में √3 से मल्टीप्लाई करके 45 घटा दो, या फिर कॉमन ले सकते हैं कितना 15 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 15 कॉमन लिए तो ये हो गया कितना 5√3 माइनस 1, ठीक है। चाहो तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद क्या होगा, पुट करने √3 की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी 75, ये 75, तो ये हो जाएंगे 75, अब ये आंसर आ जाएगा 45 लिख दिया, 75 मैंने 45 लिख दिया, चलिए 75, अब तो ये ऐसे हो जाएंगे 75 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, आप यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है 1.2 मीटर, ठीक है, ये जमीन पे खड़ी है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक बैलून को देख रही है, सपोज ये बैलून है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, जा रहा है ऐसे उड़ते हुए, ठीक है। तो उसने क्या देखा with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, मतलब ये जो बैलून है कितनी दूरी पे है, कितनी ऊंचाई पे 88.2 मीटर, ठीक है। अब क्या हो रहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, अब यहां से इसका एंगल बन रहा है, ये बैलून है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। फिर कुछ देर बाद बैलून इधर आ जाएगा,
ठीक है। अब कह रहा आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, कम जाता है, मतलब 60 से कम हो जाएगा, 45 30 ऐसे, रिड्यूस टू 30 डिग्री। अच्छा इसमें बता ही दे रहा है कि यहां से फिर देख रहा तो ये कैसे बन रहा, 30 ये आ गया सपोज यहाँ पे, तभी तो 30 बनेगा। कुछ देर बाद बैलून यहाँ आ गया, अब ये जो एंगल बना ये बना 30 डिग्री। अब ये रहा बैलून, ये है ग्राउंड, ग्राउंड पे, और ये है, ये भी है लड़की 1.5। बस हमें क्या करना होता है, अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना होता है जमीन के, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये आना जरूरी है। अब ये पूरे बैलून की हाइट कितना है, 88.2 मीटर, यहां से और यहां तक, ठीक है। अब इसमें लड़की की हाइट है 1.5, हमें पूछ रहा है क्या कि डिस्टेंस टेबल बाय बैलून, यहां से यहां तक ही पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब अब इसका कोई यूज ही नहीं है। अगर हम 88 1.5 नहीं 1.2 है, हाँ 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 87। तो यहां से यहां तक हो गया 87 मीटर, यहां से यहां तक, और हमें इसी फिगर को लेना है, बस इसी का यूज करना है ऊपर, ठीक है। अब आपके लिए ये यूजलेस, ठीक है, ये हो गया यूजलेस। अब इसको कंसीडर नहीं करना, 87 करना है, 60 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब हम आते हैं किस एंगल में, 60 वाले में, तो इसे मान लो आप x और इसे ले लेते हैं y, ठीक है। तो जब 30 डिग्री लेंगे तो x प्लस वाई लेना होगा, 30 डिग्री 30 यहां से बनाता है तो ये मिला देंगे हॉरिजॉन्टल में। अब यहां से और यहां की जो दूरी होगी वो लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं इन ट्रायंगल, सब कुछ लिखने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल, जिसमें आ सकते हो पहले, या तो इसमें 60 वाले में और 30 वाले में आओ। अगर 30 वाले में पहले आते हो तो हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, और नाम तो मैंने लिखा नहीं, इसको लिख लो A, इसको B, इसको C, इसको D और इसे E। ये यूजलेस है, चाहे तो नाम दे सकते हैं E F G H, या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें ट्रायंगल का यूज करना है, और ये 1.2 दिया हुआ था, वो 88.2 दिया हुआ था, इसलिए ताकि आप इसमें से इसको घटा के जो मेन वैल्यू है CD की वो लिख सको 87, बस इतना ही यूज करना है हमें। और इन ट्रायंगल आते हैं किसमें, A C D में, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस को ले रहे हैं, इसी दोनों का रिलेशन है, तो लेंगे tan 30 अगर, तो ये होता है 1/√3, और tan 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। तो P कितना है 87 और B कितना है x प्लस वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 87√3 मीटर। इसे ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट। हमें निकालना है y, क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, बैलून यहां से यहां चला, यहां से यहां मतलब यहां से यहां, BC हमें निकालना है क्या, BC इक्वल टू y इक्वल टू, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABE। अब ट्रायंगल ABE में आते हैं, अब ABE में लेंगे tan 60 मतलब √3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर 87 अपॉन बेस x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 87 अपॉन √3। अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, वो इसीलिए कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया 87 √3 अपॉन 3। अब इसे ये 3 से कटेंगे, 7 2 14 और 15 5 और 6 कट जाएंगे 3 से कटा कितनी बार 2 और 9 29 √3 मीटर। ये आ गया x, ये तो हमें निकालना है क्या y। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3 और x की वैल्यू अभी आप निकाले हो 29 √3 प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। तो y फाइंड कर लेंगे, y इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। √3 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हो आप √3, ठीक है। अब ये कितने आ जाएंगे 56 √3 मतलब 56 √3 मीटर। ये हो गया दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। 58 58 87 9 8, ठीक है 58 √3 मीटर। ये आया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।